रुक करते हैं राजधानी देहरादून का। राजधानी देहरादून में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी कई बीमारियां इस वक्त जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। आपको बता दें, इसके चलते देहरादून में लगभग हर अस्पताल में मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। और जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है, तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे अधिक डेंगू और मलेरिया के लार्वा पनप रहे हैं, जिसके लिए कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। और साथ ही सीएमओ के साथ बैठक करने के उपरांत किस तरह से इस समस्या से निजात पाई जाए, इसके लिए दिशा निर्देश भी अब दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अभी तक 431 डेंगू के मामले देखने को मिल चुके हैं। हमारी टीम कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि इस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसे आइसोलेट करके और वहाँ पे हमारी टीम डेडिकेटेडली लार्वा ना पैदा हो, और अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है उसको देख रही है। इसके अलावा हमने एक टीम हॉस्पिटल्स के लिए भी बनवाई है। सीएमओ साहब को हमने एक टीम गठित करने के लिए कहा था, जिसमें टीम जा के देखे कि हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और अगर कोई इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल कार्रवाई की। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से बात डेंगू को लेकर कर ली जाए, राजधानी देहरादून में इस वक्त बुरा हाल है, क्योंकि लगातार जो है इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए, रोजाना कितने केस डेंगू के देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या क्या है, और इसके साथ अभी तक कितने लोग स्वस्थ हो चुके हैं डेंगू से, क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो 431 केस देखने को मिल चुके हैं। एक्टिव केस 49 के करीब है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कल 24 घंटे की जो रिपोर्ट थी, हर दिन 24 घंटे की रिपोर्ट एक दिन पहले की आती है, तो कल रात जो रिपोर्ट आई थी उसमें 13 लोगों के कल के दिन यानी कि मंगलवार के दिन पॉजिटिव आने का कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो देखा गया। ऐसे में अगर आज की बात कर ले तो तकरीबन रोजाना का जो आंकड़ा है वो 10 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो जो रिपोर्ट होती है उस देर शाम तकरीबन 10 बजे तक जारी किया जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और ऐसे में ये आंकड़े जिस तरीके से चौंकाने वाले हैं, और देखा जाए तो कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है डेंगू से, जिनका इलाज चल रहा था। ऐसे में ये आंकड़े जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं देहरादून के जहां सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। अजयपुर का इलाका है, पटेल नगर का इलाका है। इन इलाकों में जिला स्तर पे जिस तरीके से डीएम ने आदेश दिए हैं, टीमों का गठन किया है, वो चौकसी कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, और उन इलाकों में जो बीमार व्यक्ति है उनको तुरंत उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस तरीके से निगरानी रखी जाए। और इसी बीच ज्ञानेंद्र, अब सवाल ये भी उठता है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है डेंगू के मरीजों की। तो अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या जो व्यवस्थाएं हैं प्राप्त मात्रा में जो है जो मरीज यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं उन्हें मिल रही है? देखिए, देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है और देहरादून का जो कोऑर्डिनेशन जिला अस्पताल है, वहाँ अलग वार्ड डेंगू के मरीजों के लिए बनाए गए हैं। और इनमें देखा जाए तो तकरीबन वार्ड फुल ही चल रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या है। यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल है, देहरादून के बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या देखी जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए हमने ये भी देखा कि कल शाम के वक्त जिस तरीके से जो सचिव स्वास्थ्य हैं राजेश कुमार, उनकी तरफ से दून अस्पताल के उन वार्डों का दौरा भी किया गया था, और इस खबर को पुख्ता से हमने दिखाया भी था। और ऐसे में जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेके कहीं ना कहीं सवाल खड़े भी होते रहते हैं, तो ये कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो पर्याप्त जो बेड हों वो उपलब्ध हों प्राइवेट अस्पतालों में। लेकिन ये भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से जो मरीज ज्यादातर जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते ही रहते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और इसी के साथ अगर देखा जाए जिला प्रशासन की अगर बात कर ली जाए, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि जो गंदगी वाले एरिया हैं उनमें दवाइयों का छिड़काव हो रहा है? देखिए, ये नगर निगम का काम होता है। नगर निगम की एक तरफ से फॉगिंग की जाती है, नालियों की सफाई कराई जाती है, समय समय पे उसकी निगरानी जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाती है।
लगातार बैठकों के माध्यम से जिलाधिकारी निर्देशित करती हुई नजर भी आ रही है। कुछ इलाकों में जिलाधिकारी ने दौरे भी किए हैं जिन इलाकों में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। देखिए, कोशिश यही है कि जिन इलाकों में ज्यादा केस हैं उन इलाकों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, सफाई नहीं होती है, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। और ऐसे में ये कोशिश की जाती है, मैसेज देने की कोशिश रहती है चलिए प्रशासन ज्ञानंद, की बहुत बहुत तरफ से धन्यवाद हमारे कि साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।